हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का हमने एक एक्सरसाइज परमुटेशन का ख़त्म कर दिया है और फैक्टोरियल की प्रॉब्लम सॉल्व की। कल हमने रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस को फिनिश किया था, उसके ऊपर एक्सरसाइज 7.2 है, वो हम शुरू कर रहे हैं आज। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। क्या कहा गया है पहले जो क्वेश्चन में, 3 डिफरेंट रिंग्स बी वोर्न इन 4 फिंगर्स। ठीक है भाई, क्या है 3 रिंग्स, ठीक है भाई, 4 फिंगर्स। ठीक है भाई, 3 रिंग्स 4 फिंगर्स। ठीक है भाई, अब यहां देखिए एट मोस्ट 1, क्या लिखा हुआ है, एट मोस्ट 1। ठीक है भाई, एट मोस्ट 1 का मतलब है 1 और लेस देन 1, 1 और लेस देन 1। ठीक है भाई, एट मोस्ट 1 का मतलब 1 और लेस देन 1, मतलब कहने का 1 और लेस देन 1 कितना होगा, 0, 1 या 0। ठीक है भाई, अब यहां से देखिएगा 3 डिफरेंट रिंग्स टू बी वोर्न इन 4 फिंगर्स। 3 अंगूठियां हैं, 4 फिंगर है। ठीक है भाई, और क्या कहा गया है, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। ठीक है भाई, क्या क्या कहा गया है कि हर एक फिंगर में एट मोस्ट 1 रिंग होनी चाहिए, एट मोस्ट 1। तो कहने का मतलब कोई फिंगर ऐसी होगी जिसमें 0 रिंग होगी। 0 रिंग का मतलब एक भी रिंग ना होना। देखिए हो सकता है 4 फिंगर में से पहली फिंगर के अंदर रिंग ना हो, बाकी 3 में हो जाए। ठीक है भाई, हो सकता है पहली में हो जाए, दूसरी वाली में ना हो। ठीक है भाई, फिर तीसरी और चौथी में हो जाए, इसमें रिंग आ जाए, इसमें आ जाए रिंग, तीसरी वाली में रिंग ना आए। ठीक है भाई, फिर आपका इस प्रकार से लास्ट वाली में रिंग ना आए। तो ये आपका पॉसिबिलिटी है। ठीक है भाई, कोई ऐसी फिंगर हो सकती है जिसमें एक भी रिंग ना हो। ठीक है भाई, ये एटमोस्ट का मतलब था। ये टर्म्स आपको जो है पहले समझा दी गई है। ठीक है भाई, ताकि हम इनको अच्छे से क्वेश्चन में यूज कर सके। मैंने आपको जब एनपीआर फॉर्मूला बताया था उस वक्त आपको इसके बारे में बताया था। एनपीआर का मतलब क्या था, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स ऑन आर प्लेसेस, ठीक है भाई, अरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स ऑन आर प्लेसेज। ठीक है भाई, अब यहां से देखिए हमारे पास 4 थिंग्स हैं, मतलब 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स हैं। ठीक है भाई, और प्लेस कितने हैं, 3 प्लेस हैं। इन 4 फिंगर्स को इन प्लेस के ऊपर हमने अरेंज करना है। ठीक है भाई, ये आपके क्या हो गए, रिंग्स। इसका मतलब क्या है, ये प्लेसेस। ठीक है भाई, तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, 4p 3 वे में, इस फॉर्मूले के हिसाब से 4p 3 वे में हो जाएगा। ये तो था इसका, इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन के तहत। देखिए इसको रब कर देता हूं मैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए भाई, इट इज गिवन दैट there are 3 different rings. There are 3 different rings which are to be worn in 4 fingers. ठीक है भाई, 3 डिफरेंट रिंग्स है जिनको 4 फिंगर्स में पहनना है। ठीक है भाई, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। ठीक है भाई, नाउ 4 fingers, 4 fingers
कैन बी प्लेस्ड इन 3 rings इज इक्वल टू 4p3 वेज। ठीक है भाई, तो ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। डे स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको एन फैक्टोरियल जो आपका NPR जो तरीका था वो कैसे खुलता था, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये क्या है 1 ही आ जाएगा, तो कितने हो गए 24। ठीक है भाई, तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है 24 तरीके से हम 3 रिंग्स को 4 फिंगर में पहन सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे देखिएगा आपका सॉल्यूशन नंबर 2। अब यहां से देखिएगा सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कहा गया है। इफ देर आर ए 6 पीरियड इन ए ईच वर्किंग डे ऑफ ए स्कूल। ठीक है भाई, स्कूल में वर्किंग डे में कितने लेक्चर्स हैं 6 पीरियड्स। ठीक है भाई, इन हाउ मेनी वे कैन वन अरेंज 5 सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कितने हैं 5। ठीक है भाई, सच दैट ईच सब्जेक्ट इज अलॉटेड टू एट लीस्ट 1 पीरियड। ठीक है भाई, हर सब्जेक्ट को एट लीस्ट 1, यहां पर क्या आया एट लीस्ट 1। एट लीस्ट 1 का मतलब क्या है 1 और मोर देन 1। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 और मोर देन 1 का मतलब क्या है, एक तो आना ही चाहिए, 2 3 4 5 एंड सो ऑन कितने भी जा सकते हैं 1 से मोर। ठीक है भाई, तो यहां से तो देखिएगा पीरियड 6 हैं, सब्जेक्ट 5 है। ठीक है भाई, तो किसी एक सब्जेक्ट टीचर के पास दो लेक्चर तो आएंगे ही ना भाई। एक लेक्चर तो सबको मिलेगा, हर सब्जेक्ट को एक लेक्चर तो मिल जाएगा इन 6 पीरियड में से, पर एक सब्जेक्ट डियर स्टूडेंट्स ऐसा होगा जिसके 2 लेक्चर आएंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए कहा एट लीस्ट 1 और मोर देन 1। ठीक है भाई, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब इसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। It is given that there are 6 periods in each working day of a school। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। We have to arrange 5 subjects such that each subject is allowed each subject is allowed at least 1 period। ठीक है भाई, ये कंडीशन है हमारे पास, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है भाई, रिस्ट्रिक्टेड परमुटेशन पढ़ रहे हैं तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं, इनमें रिस्ट्रिक्शन लगा के आपसे पूछेगा। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, 6 पीरियड 5 सब्जेक्ट, तो सीधी सी बात है हर एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर तो आ जाएगा, पर एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसके 2 लेक्चर आएंगे। ठीक है भाई, तो एटलीस्ट 1 वाली बात भी फुलफिल हो जाएगी यहाँ पर, 1 और मोर देन 1। ठीक है भाई, तो देखिए नाउ क्लियरली 5 सब्जेक्ट्स कैन be arranged in
6 periods इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 6 पीरियड 5 सब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो ये थिंग्स हो गई, थिंग्स, और ये क्या हो गए, प्लेसेस, क्या हो गए, प्लेसेस, ठीक है भाई। तो 6 थिंग्स को 5 प्लेसेस पर फिल करना है, तो कितने तरीके से हो जाएगा, 6p5 वेज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 6 पीरियड है, 5 सब्जेक्ट को देने हैं हमने, ठीक है भाई। और मतलब कहने का मतलब 5 सब्जेक्ट को हमने 6 पीरियड में किस प्रकार अरेंज करना है। तो हमारे पास थिंग्स कितनी है, 6, और हमारे पास प्लेसेस कितने भरने के लिए, 5, ठीक है भाई। 5 सब्जेक्ट हमने यूज करने, ठीक है भाई, वेज। तो कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना आ गया, 6 फैक्टोरियल, और मैंने आपको बताया था 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720। नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये कितना आ जाएगा, 720। मैंने ये सीधा लिख दिया है, ठीक है भाई। तो यहां से देखिएगा, तो यहां से हमने 5 सब्जेक्ट तो फिल कर दिए हैं, ठीक है भाई। अब देखिए, देयर इज 1 पीरियड is left which is given to any of 5 subjects, ठीक है भाई। this can be done in 5p1 वेज। तो इसका मतलब क्या आ गया, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, कितना आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल कर लो आप, नीचे 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये कितना आ गया, 5, ठीक है भाई। कितना आ गया, 5। नाउ बाई FPC, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, वी गेट टोटल नंबर ऑफ वे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 720 मल्टीप्लाई 5, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा, 0, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, ठीक है भाई। 0 हो गया, 5 दूनी 10, 1, 5 7 35 और 1 36, ठीक है भाई। तो ये इतने वेज से जो है 6 पीरियड 5 सब्जेक्ट को अलॉट किए जा सकते हैं, जिसमें क्या अलाउड हो, हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 पीरियड मिले ही मिले, कम से कम 1 लेक्चर तो मिले, 1 से ज्यादा भी मिल सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर जो है लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन 3 पढ़ते हैं। देखिए, हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड, 6 डिजिट का जो टेलीफोन नंबर कितने तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, विद द डिजिट्स 0 to 9, मतलब 10 डिजिट्स दे रखी है आपको। इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 3 5, 35 से शुरू होना चाहिए, मतलब 3 और 5 से शुरू होना चाहिए आपका। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। तो देखिए आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 5 फिक्स कर दिया। आपके पास अवेलेबल नंबर कितने, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब देखिए इसने कह दिया कि नो डिजिट्स अपीयर मोर देन वंस, मतलब कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई, नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस का मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है भाई, नंबर रिपीट नहीं हो सकता, मतलब कि एक तो आपका 3 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। ठीक है भाई, अब देखो स्थान कितने बच गए हमारे पास, 4। ठीक है भाई, और नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, 8 नंबर्स को 4 स्थान पर कितने तरीके से दिया जा सकता है, 8p4। ठीक है भाई, 8 नंबर्स कैन बी फिल्ड ऑन 4 प्लेसेज इन 8p4 वेज। ठीक है भाई, क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यही जो है सॉल्यूशन हम लिख देते हैं, देखिएगा। देखिए, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट a 6-digit telephone number ठीक है भाई, by using the digits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, it is given that each number starts with 3 5 and no digit appear more than once। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, एज ईच नंबर एज इट इज गिवन दैट ईच नंबर स्टार्ट्स with 3 5। ठीक है भाई, सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। ठीक है भाई, एंड सेकेंड प्लेस कैन बी filled in 1 way। ठीक है भाई, उसके लिए 3 और 5 फिक्स कर दिए। पहले 2 स्थान, पहला 3 दूसरा 5। ठीक है भाई, कुछ कोई और होना ही चाहिए। तो 3 को एक स्थान पर रखने का एक ही तरीका है, 5 को स्थान पर रखने का एक ही तरीका है। बाकी बचे 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई, तो ये 4 स्थान देखिए, एज no digit is to be repeated, so remaining 4 places will be filled by remaining 8 numbers। ठीक है भाई, this can be done in 8p4
वेज। इसका मतलब 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। तो करिए 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका 4 फैक्टोरियल नीचे आ गया है। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो स्टूडेंट्स कितना बचा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। ठीक है भाई, तो ये कितना बना 56। ठीक है भाई, कितना बना 56 मल्टीप्लाई 30। तो इसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 लग जाएगा, 6 3 18 1। ठीक है भाई, 3 6 18 1 3 5 15 और 1 16, 1680 वेज से। ठीक है भाई, नाउ बाय FPC टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1680, कितना आ गया 1680। तो भाई 6 डिजिट का टेलीफोन नंबर जिन पे 3 और 5 पहले 2 डिजिट फिक्स हो। ठीक है भाई, हम किस प्रकार बना सकते हैं, इस प्रकार से हम फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रोज़ का काम रोज़ करते रहिए, दिस विल बी बेटर फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। अच्छे से समझ में आएगा ये कंसेप्ट, आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता हुआ चलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।